हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान के जो सबसे टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो हम उनके लिए देखते हैं। हमने इसमें हर चैप्टर से दो दो प्रश्न लिए हैं जो मोस्ट आईएमपी हैं। तो आप इनको ध्यान से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, जो कि एग्जाम्स में 100% पूछे जाने की चांसेस बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से दूसरा है, श्वसन को ऊष्मा अभिक्रिया क्यों कहते हैं। और तीसरा है, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा गुणसूत्र लिखिए। तो ये जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि दो दो नंबर के आते हैं। तो इनका आंसर हमें शॉर्ट में ही देना पड़ता है, जितना कि पूछा जाता है। और ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप इनके लिए ध्यान से कर सकते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये 4th क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर हर चैप्टर से 2 प्रश्न उठाए हैं, और इस प्रकार से हमने हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, जिनको आप आराम से कर सकते हैं। तो 5th क्वेश्चन है, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखना है। तो इसमें जो कॉपर के 2 अयस्क हैं, उनका नाम लिखना है जो कि प्रमुख हैं। इसके बाद है, आघात वर्धिता तथा तन्यता का अर्थ लिखना है। तो इसमें दिया है आघात वर्धिता तथा तन्यता का अर्थ है। और 7वां है, एसिटिक अम्ल का 3 उपयोग बतानी है हमें इसमें। तो एसिटिक अम्ल है, उसके 3 उपयोग लिखेंगे। इसके बाद में आधुनिक आवर्त का नियम लिखिए। तो आधुनिक आवर्त का जो नियम होता है वो लिखेंगे। और 9वां क्वेश्चन है, पाचन एंजाइमों का कार्य क्या होता है। तो ये जो पाचन एंजाइम होते हैं, उनका कार्य हमें इसमें बताना पड़ेगा क्या होता है। इसके बाद में 10वां प्रश्न, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो ये बताने होंगे हमारे लिए, ठीक है। तो इसके जो घटक हैं वो लिखने पड़ेंगे। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम तथा फिलोयम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाइलम फिलोयम एक आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब ये सभी हैं, तो इसमें मोस्ट आईएमपी है और इसके अंतर आते हैं। तो इसमें 2 नंबर का आएगा तो 2 अंतर लिख देंगे। अगर 4 नंबर या में आता है या 5 नंबर में, तो उसके हिसाब से हम उसके अंतर लिखते हैं। इसके बाद में मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। तो हमें इसका आंसर भी ऐसे ही देना है शॉर्ट में, क्योंकि ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या अंतर है। तो इन दोनों में हम अंतर लिखेंगे। द्विखंडन तथा बहुखंडन में, मतलब ये दोनों आपस में किस प्रकार भिन्न हैं, ये बताएंगे हम। और अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन में क्या समझते हो, मतलब परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व लिखना है। फिर इसके बाद में है, अनुवंशिकता के जनक का नाम। तो इसका एक शब्द में हो सकता है। और एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों। तो हमें इसका रीजन बताना है कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण है वो सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे। और उसके बाद जो अगला है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आशा करते हैं आपके लिए मतलब ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसमें जो आईएमपी क्वेश्चन है आप उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी क्वेश्चन हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी।